गुरुग्राम में मेट्रो के विस्तार का भूमि पूजन हो गया। लेकिन कमाल की बात है कि केंद्रीय मंत्री पहुंचे, मुख्यमंत्री हरियाणा के पहुंचे, लेकिन गुरुग्राम की समस्याओं का जिक्र तक नहीं हुआ। खट्टर साहब ने अपने संबोधन में समस्याओं के जिक्र और समाधान के बीच का रास्ता निकाला और डैमेज कंट्रोल में जुटे रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इससे दूरी बना लिए और बाकी वक्ता जो बोले वो बस डेवलपमेंट का चोला गुरुग्राम वासियों को पहना गया। कमाल की बात है ना। तमाम मैसेजेज आ रहे हैं और अभी की बात करें तो दो मैसेज बड़े ट्रेंड कर रहे हैं। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता उस पर चर्चा कर रहे हैं। पहला, गदगद हैं कि दिवाली से पहले देश ने एक बड़ा गिफ्ट दे दिया, देश की सरकार ने देशवासियों को बड़ा गिफ्ट कर दिया और जीएसटी स्लैब में चेंज कर दिया। और दूसरा, गुरुग्राम के लोग खुश हैं और कल शाम से ही तो ये भूल गए कि वो गुरुग्राम है जो महाजाम झेल रहा है, जहां समस्याओं का अंबार है और गुरुग्राम की अंतर्राष्ट्रीय फजीहत हो रही है जल भराव से। इन तमाम विषयों की चर्चा करेंगे और क्या वास्तव में अब इस सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या गुरुग्राम वासियों के साथ छल नहीं हो रहा है? क्या इस सरकार वास्तव में गुरुग्राम के साथ धोखा नहीं कर रही है? जिस स्थानीय निकाय पर यह जिम्मेदारी है इस गुरुग्राम को स्वच्छ, सुंदर और जल भराव मुक्त, ट्रैफिक मुक्त, समस्या मुक्त करने की, उसी स्थानीय निकाय को भारतीय जनता पार्टी ने इतना कमजोर क्यों कर दिया? ये तमाम सवाल है। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना आशीर्वाद लाइक और शेयर कर जरूर दें। दरअसल कल एक बड़ा आयोजन था गुरुग्राम में, जहां गुरुग्राम मेट्रो का विस्तार किया जा रहा था। गुरुग्राम वासी गदगद हैं कि अब उन्हें मेट्रो मिलने वाला है। अब बहुत जल्द मेट्रो न्यू गुरुग्राम से ओल्ड गुरुग्राम में कनेक्ट हो जाएगी। बीजेपी के नेता यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के उस बयान पर बड़ा कटाक्ष है जो कांग्रेस के लोग तमाम कहते थे कि बीजेपी ने मेट्रो 1 इंच नहीं बढ़ाई थी। अब चलो जवाब मिल गया, अब कांग्रेस वाले नहीं कहेंगे। साहब, आपको लगता है कि भूमि पूजन हो जाने से काम शुरू हो गया? जरा एक आपको वाकया याद दिलाऊं। उस वक्त हम लोगों ने कवर किया था जब देश के प्रधानमंत्री, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गुरुग्राम के बिलासपुर इलाके के बिनौला में आए थे। रक्षा यूनिवर्सिटी का उन्होंने वहां बकायदा पत्थर लगवाया था और उस वक्त लग रहा था कि अब नहीं तो कल यह रक्षा विश्वविद्यालय गुरुग्राम को मिल जाएगा और काम शुरू हो जाएगा, इतनी रोजगार होगी, इंटरनेशनल स्तर पर इतनी बड़ी बात होगी। जिस विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री नींव रखे हों, आज 2025 है, वो विश्वविद्यालय का काम शुरू तक नहीं हुआ। ऐसे में आपको लग रहा है कि मेट्रो विस्तार का भूमि पूजन हो जाने से आपके पास मेट्रो आ गई। कई ऐसे लोग भी होंगे जो मुझे लग रहा है कि इसी तरह कई साल बीत जाएंगे इस उम्मीद में कि अब उनके घर के पास आएगी मेट्रो, कल उनके घर के पास आएगी मेट्रो। मैं ये बात उदाहरण के तौर पर, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि काम अब नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं आपके सामने उदाहरण देकर बता दिया कि ये हुआ है और ये सामने आपके उदाहरण है, रिजल्ट है। कई सालों से मैं सुन रहा हूं कि शीतला मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया, मिल जाएगा अस्पताल, बस स्टैंड की, तो तमाम विपक्ष वाले कहते ही रहते हैं। लेकिन मैं यहां इसलिए आपके सामने मुखातिब और आपके सामने बता रहा हूं कि कल जिस तरह से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जब अपने संबोधन दे रहे थे और उस संबोधन में जब गुरुग्राम का जिक्र आया तो समस्याओं का जिक्र कर रहे थे, वो डैमेज कंट्रोल के पोजीशन में थे और कहीं ना कहीं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की सरकार है उसकी बचाव के मुद्रा में अपना संबोधन दे रहे थे। जनाब, गुरुग्राम हर बात, हर जगह यह कहा जाता है कि गुरुग्राम में जलभराव, ट्रैफिक जाम, बिजली के लटके हुए खतरनाक तार, सीवर के गंदे पानी, इन तमाम समस्याओं का जिम्मेदार केवल और केवल स्थानीय निकाय है, यानी नगर निगम है।
खुद इस चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 1.25 साल पहले जब ये सवाल केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जो उस वक्त गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार से जब ये सवाल हुआ, तो उन्होंने भी कहा था कि ये काम नगर निगम का है और नगर निगम इसमें काम नहीं कर रहा है, वो फेल है। अब यहां अगर इस तमाम जिम्मेदारी नगर निगम की है, तो आखिर नगर निगम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमजोर क्यों कर दी है? ये बड़ा सवाल है। इसलिए सवाल है, मैं यहां ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि आज पूरा गुरुग्राम समस्याओं से जूझ रहा है, तरह तरह की समस्याओं से, लेकिन स्थानीय निकाय यानी नगर निगम जिन पर यह जिम्मेदारी है, वो मेयर ना कोई बैठक ले रहे हैं, ना ही कोई सदन की बैठक हो रही है, ना ही सदन में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, ना ही सदन में इस तरह के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। गुरुग्राम की मेयर के बारे में आप सबको पता है कि कितनी सजग, कितनी सुदृढ़ और कितनी जानकार हैं और कितनी पकड़ है, चाहे वो अधिकारी हो, समस्या हो या फिर समाधान हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते हुए पार्षद हैं जिनसे मैं नाम नहीं लूंगा, जिनसे मैंने बात की, उन्हें पता ही नहीं कि उनके इलाके में कौन सा काम कैसे होता है। और बीजेपी ने ऐसे लोगों को यह जिम्मेदारी दे दी, यह बात करके कि ये कास्ट कॉम्बिनेशन है, इस जाति का यह रिजर्व है ये क्षेत्र, तो यहां यही उम्मीदवार होंगे। क्या उसी कम्युनिटी में उससे अच्छा भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता या नेता नहीं था जो इलाके की जिम्मेदारी संभाल सके? और आज बीजेपी के अंतर्राष्ट्रीय फजीयत होने से भारतीय जनता पार्टी को बचा सके, इस गुरुग्राम और हरियाणा सरकार को बचा सके, उसका बचाव कर सके। आज हालात ये है। अधिकारियों की अगर आप 3-4 साल से देख लें तो कई अधिकारी ऐसे हैं जिनके तबादले 1 साल, 6 महीने, 8 महीने में हो जाते हैं। यानी वो आते हैं यहाँ से, अपना उल्लू सीधा करते हैं और चले जाते हैं। उनको पता है कि उन्हें ज़्यादा दिन रुकना नहीं है। कई अधिकारी तो ये कहते हैं कि इस जल भराव के बाद उनका तबादला तय है, तो ठीक है, वो काम और कहाँ तक संभालें, कैसे संभालें। 11 साल हो गए यह आरोप प्रत्यारोप के दौर से, जब बीजेपी गुजर रही है कि ये पहले सरकार ने ऐसे कर दिया, ये कर दिया। साहब 11 साल आपको हो गए और गुरुग्राम की ऐसी स्थिति है। राजेंद्रा पार्क एक इलाका है, मेरी डायरेक्ट बातचीत हुई, वहाँ पे कई लोगों ने मुझे कॉल करके बुलाया और वहाँ की समस्याएं दिखा रहे हैं कि घर के बाहर बरसात नहीं साहब, बल्कि सीवर का वो गंदा पानी जिसके पास आप खड़ा नहीं हो सकते, वो पानी उनके घर के बाहर सालों से, महीनों से खड़ा है। वो परेशान हैं, बच्चे बीमार हैं, लोग घर से बाहर वही गंदे पानी में जिसमें लैट्रिन तैर रही हो और उसमें वो निकलते हैं। वो राजेंद्रा पार्क जिसकी चौड़ी चौड़ी गलियों का हवाला दिया जाता था, रास्तों का हवाला दिया जाता है और एक डेवलप के तौर पे विकसित उस कॉलोनी का, उस इलाके का जिक्र किया जाता है। ये वहाँ के हालात हैं। 11 साल में पार्षद तो बदल गए लेकिन हालात नहीं बदले। आप वहाँ आरएसएस के कई ऐसे बड़े पदाधिकारी हैं जो वहाँ रहते हैं, वो ये कहते हैं कि सुशील जी कैमरे पर तो हमें बात नहीं कहेंगे, लेकिन आप अपने कैमरे से इस सरकार को ज़रूर दिखा दो कि हालात क्या हैं। क्या इस हालात में क्या कोई जानवर भी नहीं रह सकता जहां वो इलाके के लोग रह रहे हैं? कुछ तस्वीरें हैं जो आपके सामने दिख रही होंगी, ये राजेंद्रा पार्क की है। ये गुरुग्राम के तमाम इलाकों में चाहे जलभराव हो, ये तमाम चीज़ें हैं जो हो रही हैं। कुछ सवाल लोगों ने कहे कल भूमि विस्तार के बाद, और उन्होंने कहा कि इन सवालों को ज़रूर सरकार से पूछना चाहिए, जिसमें जवाबदेही का भी जिक्र किया गया था। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं और आपके साथ ज़रूर आपसे भी कहूं कि ज़रूर इस पर जवाब आप भी दें, क्योंकि आप भी गुरुग्राम के एक सजग नागरिक हैं। एक सवाल किया है एक व्यक्ति ने, कहा कि आप ज़रूर पूछिए कि ये वो गुरुग्राम है जो सरकार दावा करती है कि देश में प्रति व्यक्ति आय में तीसरे पोजीशन पे गुरुग्राम है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री भारत विश्व चांद पर जाने की बात करता है, तो दूसरी तरफ गुरुग्राम के लोग जो 100 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, वो यहाँ के ट्रैफिक जाम, यहाँ के सीवर की समस्या, पानी की समस्या और बिजली की समस्या में उलझे हुए हैं। ये तरक्की का वो पथ है और तरक्की का वो इलाका है जिसे दिखाकर सरकार
इंटरनेशनल प्रवासियों को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को लुभा रही है और यहाँ भिन्न भिन्न तरह की कंपनियां और फैक्ट्रियां, और ये कहें कि यहाँ विकास ला रही है, यहाँ निवेश ला रही है, उसकी ये स्थिति है। अब जरा बैठकों का, आज भी मैं स्टोरी आपके सामने ला रहा हूँ, इस दौरान मेरे पास मैसेज है कि आज स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और राव नरवीर सिंह जो यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कचरा प्रबंधन प्लांट जो है बंधवाड़ी का, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। बैठकें हो रही हैं, कोई ऐसा दिन नहीं हुआ होगा जिसमें बैठकें नहीं होती हैं, करोड़ों की योजनाएं नहीं बनती हैं, लेकिन उन बैठकों का क्या होगा, क्या होता है, कई सालों से हम भी देख रहे हैं। आखिर क्यों इन बैठकों में किए गए योजनाओं का या हम ये कहें कि प्लानिंग का नियोजन ठीक से नहीं होता है, बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब मुझे लग रहा है कि सरकार को देना चाहिए डैमेज कंट्रोल की बजाय। ये तमाम इस तरह के सवाल हैं कि अब वजह क्या है कि आखिर तमाम बैठ के, अभी अब बारिश खत्म होते ही डेंगू मलेरिया शुरू हो जाएगा और उसको लेकर भी अब स्वास्थ्य विभाग के ऊपर तमाम चीज़ें जाएंगी कि आखिर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है। और इस बार जिस तरह से बारिश हुई है, जिस तरह से जल भराव हुआ है, सबसे ज़्यादा डेंगू मलेरिया के मरीज आने वाले हैं और उसमें भी एक बार पुनः फजीयत होना तय है। हालांकि उससे पहले कई बार बैठ के, अप्रैल से बैठ के शुरू हो जाती है, मानसून को लेकर, जल भराव को लेकर, डेंगू मलेरिया को लेकर तमाम बैठकें होती हैं, करोड़ों का वाड़े न्यारे होता है, बट समाधान के तौर पे एक शाम को प्रेस रिलीज होता है और उसमें कई फोटोज आते हैं कि सरकार ने ये कर दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने वो कर दिया, यहाँ लोगों को बता दिया कि कैसे डेंगू मलेरिया पर काबू पाएंगे, लार्वा कैसे न उत्पन्न हो, जागरूक कर दिया। साहब वही गुरुग्राम के लोग हैं। अगर ये जागरूक आप कर रहे हैं 2011 से 2014 से 14 से माफ़ कीजिएगा आपकी सरकार आई है, तो फिर अभी 2025 हो गया, सितंबर शुरू हो गया, अभी तक क्या गुरुग्राम के लोग जागरूक नहीं हुए? वजह क्या है? इस वजह का जवाब हमारे आपसे ज़्यादा सरकार को देना चाहिए। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये गुरुग्राम और किसी को फायदा इस जल भराव से हुआ हो या ना हुआ हो, इस समस्याओं से हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन कांग्रेस को संजीवनी जरूर मिल गई, विपक्ष को संजीवनी जरूर मिल गई। चाहे इनेलो चीफ अभय चौटाला हो या फिर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हों, स्थानीय नेता हों, ये हमलावर जरूर हैं और इनकी अपनी राजनीति जरूर शुरू हो गई है। और यही हाल रहा तो निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दबी जुबान से ये कहते हैं कि गुजरात का हाल हरियाणा में हो जाएगा, यानी जिस तरह से गुजरात में सत्ता पर काबिज होने के बाद बीजेपी वहाँ स्थायी रूप से बनी हुई है और किसी और को सत्ता में नहीं आने दे रही, वही हाल हरियाणा का होगा कि यहाँ से अब बीजेपी जाएगी नहीं। तो साहब ऐसा हाल रहा तो चूंकि चाहे वो लोअर क्लास हो या अपर क्लास हो ने जिस तरह से इस बार सोशल मीडिया का प्रयोग किया है और सोशल मीडिया पर बड़े बड़े लोगों ने जिस तरह से ट्वीट किया है और सरकार की फजीहत को दिखाया है, उससे साफ लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के डाउनफॉल का कारण न बन जाए हरियाणा में। फिलहाल आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।